हेलो एवरीवन, तो कैसे हो आप सभी। कंजूरिंग यूनिवर्स एक ऐसी मूवी फ्रेंचाइजी जिसने हॉरर मूवीज को अलग ही पहचान दिलाई है। पर इस मूवी से जुड़े हैं 10 ऐसे फैक्ट्स जो शायद आप नहीं जानते होंगे। जैसे कि एनाबेल डॉल डीसी की मूवीज में भी दिख चुकी है। वो कौन कौन सी मूवीज हैं इस वीडियो में जानेंगे। कंजूरिंग मूवी का वो घर कहां पर है और उस घर में आज कौन रहता है। इसी के साथ अगर इस शीशे के बॉक्स में से एनाबेल को बाहर निकाल दिया तो क्या होगा। अगर आप भी जानना चाहते हैं इन इंटरेस्टिंग फैक्ट्स को तो इस वीडियो में बने रहना आखिर तक। शुरुआत करेंगे एक लाइक के साथ। ज्यादा टाइम नहीं लेते हैं, आओ शुरू करते हैं। Hey, let's go. Back. फैक्ट नंबर 10, एनाबेल डॉल डीसी की मूवीज में भी दिख चुकी है। पहली बार वो दिखी थी एक्वामैन मूवी में, जिसको डायरेक्ट किया है जेम्स वॉन ने, जो कंजूरिंग यूनिवर्स को बनाने के लिए ही जाने जाते हैं। इसके बाद हमें एनाबेल डॉल का ईस्टर एग देखने को मिलता है शज़ैम मूवी में, जिसको डायरेक्ट किया है डेविड सैंडबर्ग ने, जिन्होंने कंजूरिंग यूनिवर्स में एनाबेल क्रिएशन को भी डायरेक्ट किया था। फैक्ट नंबर 9, आपने मूवीज में देखा होगा कि एड और लॉरेन वॉरेन के घर में एक म्यूजियम होता है जहां पर भूतिया चीजें रखी होती हैं। और वो सिर्फ मूवी के लिए ही नहीं था, वो सच में बना हुआ है यूनाइटेड स्टेट्स में मोनरो नाम की जगह में, और उसे कहा जाता है वॉरेन ऑकल्ट म्यूजियम। और इस म्यूजियम में रखी हुई सारी चीजों में से सबसे खास है एनाबेल डॉल, जिसको एक शीशे के बॉक्स में रखा गया है। फैक्ट नंबर 8, अगर एनाबेल डॉल की बात चली ही है तो आपको बताना चाहेंगे कि अगर इसको बॉक्स में से निकाल दिया गया तो क्या होगा। और इसके रिलेटेड बहुत बार सवाल पूछा जाता है और आपको बताना चाहेंगे कि पास्ट में ऐसे इंसिडेंट हुए हैं जहां पर कुछ लोगों ने इसको बाहर निकाला है और यहाँ पर बाहर निकलने की वजह से उन लोगों की डेथ भी हो गई थी। पर बाद में इसको फिर से एक शीशे के बॉक्स में बंद किया गया स्ट्रिक्ट वार्निंग के साथ, और रोज इसके आगे प्रे भी की जाती है इसको शांत रखने के लिए। फैक्ट नंबर 7, आपने देखा होगा कि एड और लॉरेन वॉरेन जो कपल होता है वो भूतों को पकड़ने में एक्सपर्ट होता है। रियल लाइफ में भी ऐसा ही था, पर मूवी में जैसा दिखाया गया है कि वो पूरी स्टोरी के साथ बने रहते हैं, तो रियल लाइफ में उनका इतना इन्वॉल्वमेंट नहीं होता था किसी भी केस में। और शायद आपको जान के हैरानी होगी कि एनाबेल क्रिएशन जो मूवी है उसमें जैसे दिखाया गया था कि एनाबेल बनाई गई, तो वो एक फिक्शनल है, मतलब कि काल्पनिक तरीके से बनाई गई स्टोरी है, क्योंकि एनाबेल को बनाने की कहानी आज तक किसी को पक्का नहीं पता है कि इसको किसने बनाया, ये कहां से आई है। फैक्ट नंबर 6, आपको तो पता ही होगा कि कंजूरिंग यूनिवर्स की मूवीज जो हैं वो रियल लाइफ की स्टोरीज पे बेस्ड हैं, जिसमें से कुछ हद तक सच होती हैं और कुछ हद तक उसको फिक्शनल बनाया जाता है। पर सबसे ज्यादा जो रिलेटेबल थी वो फर्स्ट कंजूरिंग मूवी थी, जिसमें हमें पेरेंट फैमिली को दिखाया जाता है जो रियल लाइफ में भी ऐसी चीजों को फेस कर रहे थे, जैसे कि घर में सड़े हुए मांस की स्मेल आना, घर में चीजों का इधर उधर बिखरा होना, बच्चों को आत्माओं का दिखाई देना, जिस वजह से उन्होंने एड और लॉरेन वॉरेन को अपने घर में बुलाया था। और उनको पता चला कि इनके घर में जो सबसे खतरनाक आत्मा है वो है बैथशेबा शर्मैन की, जो इनको ज्यादा तंग कर रही थी। फैक्ट नंबर 5, अब जब घर की बात चली पड़ी है तो आपको बताना चाहेंगे कि कंजूरिंग मूवी का वो मशहूर घर सिर्फ मूवी के लिए ही बनाया गया था। जी हाँ, वहां पर जो हमें देखने को मिलता है वो सिर्फ आउटडोर शूट के लिए था, पर जो आप इंडोर सीन देखते हैं, मतलब कि घर के अंदर के जो सीन हैं वो सेट पे ही शूट किए जाते थे अलग से। और जो असली घर है वो अपने असली पते पे ही है, और उस घर में आज भी एक कपल रहता है। फैक्ट नंबर 4, बहुत लोगों की शिकायत रहती है कि कंजूरिंग मूवीज को आर रेटेड क्यों बनाया गया है, जबकि ना तो इसमें कोई वायलेंस है, ना ही गालियां हैं और ना ही कोई अडल्ट सीन, तो इसको आर रेटेड रखा ही क्यों गया है। तो इस सवाल का जवाब जेम्स वॉन से ही निकल के आता है, जो इस फिल्म के डायरेक्टर हैं, क्योंकि इस मूवी में जो सीन है वो डराने वाले हैं, स्केरी हैं, पर जेम्स वॉन के पास एक ऑप्शन था कि इनमें से कुछ सीन को कट करके इसमें से आर रेटिंग को निकाला जाए, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने अपना ही फाइनल कट लोगों के सामने रखा, रिलीज किया, जिस वजह से इसको आर रेटिंग मिल गई। फैक्ट नंबर 3, अगर आपने कंजूरिंग मूवीज देखी हैं तो आपको पता होगा कि ये कितनी डरावनी है, देख के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। पर दिक्कत तब आई जब इस मूवी को देखने के बाद भी लोग डर रहे थे और वहां पर उनको अजीब हरकतें नजर आने लगी और उन लोगों के मन में डर भी बैठ गया, जिस वजह से बाद में इस मूवी को देखने से पहले प्रीस्ट की तरफ से ब्लेसिंग ली जाती थी और फिर मूवी को देखने के लिए लोग जाते थे। फैक्ट नंबर 2, इनकेस अगर आपको नहीं पता तो आपको बता दें कि कंजूरिंग मूवीज की जो कहानियां हैं
वो एड और लॉरेन वॉरेन की रियल लाइफ केस पे बेस्ड हैं। जी हाँ, उन्होंने अपनी पूरी लाइफ में 10,000 से ज्यादा पैरानॉर्मल केसेस पे काम किया है और इनका जो कैरेक्टर है मूवी में प्ले करते हैं पैट्रिक विल्सन और वीरा फार्मिंग। और अगर रियल लाइफ की बात करें तो एड वॉरेन की डेथ 2006 में हुई थी और लॉरेन वॉरेन की डेथ 2019 में हुई थी। फैक्ट नंबर 1, आपने कंजूरिंग 2 मूवी में देखा होगा कि जैनेट का एक इंटरव्यू लिया जाता है जिसमें से उसके अंदर से एक आत्मा की आवाज निकल के आती है। तो ये सीन रियल लाइफ पे बेस्ड है, जहां पर एक डॉक्यूमेंट्री बनाई गई थी जिसमें एक लड़की का इंटरव्यू लिया गया था। आपको एक छोटी सी क्लिप प्ले करके दिखा देते हैं, आप खुद देखिए। How many voices are there? 600. 600 the voices. I know the joke. तो ये थे कंजूरिंग फ्रेंचाइजी के 10 इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। आई होप कि आपको पसंद आए होंगे। अगर इनके अलावा आप कोई फैक्ट जानते हैं तो कमेंट में जरूर बता देना। और ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ सोशल मीडिया पर। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें नेक्स्ट वीडियो के अपडेट के लिए। मैं सुनूंगा एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप हमारी पुरानी वीडियोस देखिए। बाय।